क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ पेड़, कुछ जानवर या यहाँ तक कि कुछ पत्थर भी आदिवासियों के लिए पवित्र माने जाते हैं? यह सिर्फ विश्वास नहीं बल्कि जीवन का तरीका है। आदिवासी समुदायों के लिए ये प्रतीक टोटेम कहलाते हैं। टोटेम कोई साधारण निशान नहीं बल्कि वह डोर है जो इंसान को प्रकृति और अपने पूर्वजों से बांध कर रखती है। आज हम समझेंगे कि टोटेम क्या है, क्यों ज़रूरी है और कैसे यह धरती माता और पुरखों से जुड़ा है। टोटेम शब्द की उत्पत्ति उत्तरी अमेरिका की ओजीबवे जनजाति की भाषा से हुई है, जहाँ ओटोतेमन का अर्थ वह मेरा संबंधी है, यानी जान पहचान का है या उससे खून का रिश्ता है। यानी कि इंसान और कोई पशु, पक्षी, पेड़ या प्राकृतिक तत्व खून के रिश्तेदार की तरह ही जुड़ जाते हैं। भारत ही नहीं, दुनिया के लगभग हर हिस्से में आदिवासी समाज ने टोटेम को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है। ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिनल लोग अपने सपनों यानी कि ड्रीम टाइम की कहानियों में टोटेम पाते हैं। अफ्रीका में जनजातियां मगरमच्छ, शेर या हाथी को अपना टोटेम मानती हैं। अमेरिका के नेटिव इंडियंस गरुड़, भैंस और भेड़िए को अपना रक्षक समझते हैं। यानी टोटेम इंसान की सार्वभौमिक समझ है कि हम प्रकृति से अलग नहीं बल्कि उसका हिस्सा हैं। भारत में गोंड, मुंडा, उरांव, संथाल, भील, नागा और अन्य समुदायों की सामाजिक संरचना टोटेम पर आधारित है। हर गोत्र का अपना एक टोटेम होता है। गोंड समाज में नाग, साल, मछली, कछुआ जैसे गोत्र हैं। उरांव और मुंडा समाज में भी टोटेमिक गोत्र मिलते हैं, जैसे खरियार, भेड़िया, पाग। संथालों में पेड़ पौधों और जानवरों को गोत्र माना जाता है। इन गोत्रों के लोग अपने टोटेम को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर कोई बाघ गोत्र का है तो वह बाघ को मारेगा नहीं। अगर कोई साल गोत्र का है तो वह साल के पेड़ को काटने से बचेगा। इस तरह टोटेम सिर्फ पहचान नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण का सबसे पुराना नियम है। आदिवासी समाज में टोटेम सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि सामाजिक कानून भी है। सबसे अहम नियम, एक ही गोत्र में विवाह वर्जित है। यानी अगर आप और आपका साथी एक ही टोटेम से है तो आप विवाह नहीं कर सकते। यह नियम दो कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, यह रक्त संबंधों की शुद्धता और विविधता बनाए रखता है। दूसरा, समाज में संतुलन और अलग अलग गोत्रों के बीच रिश्तेदारी बढ़ाता है। इस तरह टोटेम नैतिकता और कानून दोनों की नींव बन जाता है। आदिवासी दर्शन में धरती कोई निर्जीव वस्तु नहीं बल्कि माता है। वह जीवन की देवी है। वह जीवन देती है और टोटेम के साथ रिश्ते का प्रतीक भी है। बुजुर्ग कहते हैं, पेड़ हमारे भाई हैं, नदियाँ हमारी बहनें हैं और जानवर हमारे साथी। टोटेम इस गहरे रिश्ते को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतारता है। इसलिए टोटेम तोड़ना सिर्फ पेड़ काटना या जानवर मारना नहीं बल्कि परिवार को आहत करना माना जाता है। आज जिसे हम इकोलॉजी या क्लाइमेट चेंज की भाषा में समझते हैं, आदिवासी उसे टोटेम की भाषा में हजारों सालों से जीते आए हैं। हर टोटेम के पीछे एक पूर्वजों की कहानी होती है। कुछ समुदाय मानते हैं कि उनके पुरखे किसी जानवर से उत्पन्न हुए हैं। कहीं कहा जाता है कि पूर्वजों ने किसी पेड़ का रूप धारण किया। उरांव परंपरा में सरना वृक्ष को पूर्वजों का घर माना जाता है। मुंडा समाज में करम पेड़ को भाई बहन का रक्षक माना जाता है।
संथालों की कहानियों में टोटेमिक जीव उनके जीवनदाता के रूप में आते हैं। इसलिए टोटेम की पूजा पूर्वजों का सम्मान है। यह याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं, हमारे पुरखे हर कदम पर साथ हैं। भारतीय आदिवासी त्यौहार टोटेम से गहराई से जुड़े हैं। करम पर्व में करम पेड़ को भाई बहन का रक्षक मानकर पूजा की जाती है। सरहुल में साल वृक्ष को धरती माता का प्रतीक माना जाता है। गोंड कला में हर चित्र में टोटेमिक जानवर और पेड़ जीवित हो उठते हैं। ये सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले सामाजिक अनुबंध हैं कि हम अपने टोटेम और प्रकृति को कभी आहत नहीं करेंगे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में टोटेम के अलग अलग रूप मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अबोरिजिनल्स ड्रीम टाइम कहानियों में मानते हैं कि उनकी आत्मा किसी विशेष जानवर या प्राकृतिक तत्व से जुड़ी है। नेटिव अमेरिकन जनजातियाँ भेड़िए, गरुड़ और भैंस को अपना कुल चिन्ह मानती हैं। अफ्रीकी जनजातियाँ मगरमच्छ, शेर और हाथी को टोटेमिक पूर्वज मानती हैं। यानी चाहे कोई महाद्वीप हो, टोटेम इंसान और प्रकृति के रिश्ते का सार्वभौमिक प्रतीक है। आज टोटेम की परंपरा खतरे में है। जंगल लगातार कट रहे हैं, युवा रोजगार के लिए शहरों की ओर जा रहे हैं। धर्मांतरण और बाजारवाद ने कई परंपराओं को तोड़ दिया है। कई जगहों पर टोटेम को अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया जाता है, लेकिन सच यह है कि टोटेम की ही वही परंपरा है जिसने इंसान और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखा है। अगर यह परंपरा टूटी तो हम न सिर्फ संस्कृति खो देंगे, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का सबसे पुराना सूत्र भी खो बैठेंगे। टोटेम हमें यह सिखाता है कि इंसान और प्रकृति के बीच कोई दीवार नहीं है। धरती हमारी माता है और हम धरती के हैं। हमारे पूर्वज हर पेड़, हर नदी, हर जानवर में जीवित हैं। आज जब पूरी दुनिया जलवायु संकट से जूझ रही है, तो आदिवासी ज्ञान और भी प्रासंगिक हो जाता है। टोटेम हमें याद दिलाता है प्रकृति परिवार है और परिवार को हमेशा बचाना चाहिए।